अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इनका मेन काम होता है बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना। इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। रीनल सिस्टम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, किडनी एक चीफ ऑर्गन के तौर पे, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे रोल परफॉर्म करती है, तो इसको हम यानी रीनल सिस्टम बोलते हैं। रीनल सिस्टम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास किडनी है, द साइंटिफिक नेम ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रीनल, लिहाजा इसको हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। आज के टॉपिक में रीनल का वर्ड बार बार आएगा क्योंकि हमने किडनी को डील करना है, किडनी के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को डील करना है, लिहाजा हम रीनल का वर्ड यूज़ करेंगे। तो तुम लोग के माइंड में होना चाहिए कि रीनल किस चीज़ को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ किडनी। अब हम आते हैं यूरिनरी सिस्टम की तरफ आते हैं। यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिनमें ऐसे ऑर्गन मौजूद होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, यूरिन को प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी यूरिन को बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं, टेम्पररी स्टोरेज करते हैं और फिर बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो कि यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर बॉडी से एलिमिनेट कर लेते हैं, उन ऑर्गन में क्या क्या है हमारे पास, यानी पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, इसके साथ साथ पेयर ऑफ यूरेटर है। यूरेटर आगे मैं बताऊंगा कि यूरेटर क्या है, किडनी का हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें एक होता है बिलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और फिर एक ओपनिंग होती है, पाइप लाइक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक होता है यूरेथ्रा। यानी आवर यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम आते हैं किडनी की, यानी किडनी का मेन काम क्या है, दे कंट्रीब्यूट मेनली टू होम्योस्टेसिस बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग ऑफ साल्ट्स एंड वाटर लेवल इन और ब्लड। क्योंकि किडनी का मेन काम क्या है, होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल है, एक्सक्रीशन में भी इसका रोल है। आगे टॉपिक्स में हम इनके फंक्शन की तरफ जाएंगे। अब किडनी का लोकेशन क्या होती है, बॉडी के अंदर कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं डायफ्राम, यानी जो मेम्ब्रेन है डायफ्राम के नीचे मौजूद होते हैं, डर्सल बॉडी वार्ड पे। ये हमारा वेंट्रल साइड है, जो हमारा बैक है वो क्या है, हमारा डर्सल है। तो ये डायफ्राम के नीचे डर्सल बॉडी वाल पे हमारे रिब्स कितने रिब्स हैं, हमारे 12 रिब्स है। जो लास्ट टू रिब्स यानी 11th एंड 12th जो हमारी रिब्स है उनकी, यानी वहाँ पे किडनी की जो हेड होता है वो स्टार्ट होता है। यानी ये वाला हेड रीजन ये कहाँ पे आएगा, 11th और 12th रिब के नीचे आएगा, और ये क्या होते हैं, अबव द वेस्ट लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो ये एसाइमेट्रिकली इन पोजीशन होते हैं। एसाइमेट्री का मतलब एक होता है साइमेट्री, एक होता है एसाइमेट्री, यानी इनका जो लेंथ है वो एक ही लाइन में मौजूद नहीं होते, बल्कि क्या है, जो हमारी लेफ़्ट किडनी है वो स्लाइटली पोजीशन में अबव है एज़ कंपेयर टू राइट किडनी। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ, ये क्या है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये किडनीज है, तो एक यहाँ पे मौजूद है, दूसरा लेकिन बैक साइड पे मौजूद है, और पोजीशन में क्या है, जो लेफ़्ट किडनी थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है। क्यों नीचे है, क्योंकि यहाँ पे लीवर लोब होता है, तो इस वजह से क्या है, जो हमारी राइट किडनी है वो पोजीशन में थोड़ी नीचे होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वाई और लेफ्ट किडनी इज स्लाइडली अबाउट द राइट किडनी। और ये अपनी जगह पे किडनी को कौन रखते हैं, मैसेज ऑफ फैटी टिश्यूज होते हैं जो कि किडनी को हेल्प करते हैं अपनी जगह पे। अब हम आते हैं किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ हम जाएंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। तो अगर हम किडनी की लेंथ की बात करें, हमारे पास एक किडनी का जो लेंथ है वो होता है अबाउट 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो है अबाउट 6 सेंटीमीटर है, और इनकी जो थिकनेस है ये है अबाउट 4 सेंटीमीटर है। अगर हम किडनी की वेट की बात करें तो जितना टोटल बॉडी वेट होता है उसका 1%, यानी 1% से भी लेस
किडनी का वेट क्या है, टोटल बॉडी वेट जितना होता है उसका अगर हम 100% लेंगे तो ये क्या है, लेस देन 1%, लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल कि यानी मेल के अंदर जो किडनी का वेट है वो ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो मेल के अंदर किडनी का वेट हमारे पास होता है 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम के रेंज में होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो किडनी का वेट है ये रेंज करता है हमारे पास 115 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के रेंज में ये क्या कर लेता है वहाँ पे। तो हम कहते हैं कि फीमेल के अंदर किडनी का वेट कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। किडनी, चूँकि किडनी के सराउंड में एक टफ मेम्ब्रेन होता है, द किडनी आर इनक्लोज इन अ टफ मेम्ब्रेन, जिसको हम नाम देते हैं रीनल पेरिटोनियम। किडनी के सराउंड को होता है टफ मेम्ब्रेन होता है, किडनी आर इनक्लोज इन टफ मेम्ब्रेन, एक टफ मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रीनल पेरिटोनियम, रीनल पेरिटोनियम का नाम देते हैं। किडनी के दो रीजन होते हैं, एक होता है इनका कन्वेक्स साइड और एक होता है इनका कनकेव साइड। एक कन्वेक्स है, दूसरा क्या है, कनकेव। यानी किडनी का ये वाला रीजन जो बाहर की तरफ है ये क्या है, किडनी का कन्वेक्स एज है या कन्वेक्स साइड है, और ये वाला जो कि क्या है, ये हम जहाँ से वो जगह जहाँ पे किडनी के अंदर, क्योंकि किडनी के लिए ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व सप्लाई भी होती है, तो वो जगह जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होते हैं, किडनी में ब्लड आर्टरीज हैं जिसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं या रीनल वेन है, और जो यूरेटर है तो वहाँ पे जो क्या होते हैं, इंटर होते हैं किडनी में या लीव कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कनकेव एज है। और ये जो डिप्रेशन बना हुआ है अंदर की तरफ, इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं हिलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हिलस का नाम देते हैं। हमारे पास किडनी, अब हम जाएंगे यानी कि किडनी में क्या होता है कि यूरिन जब बन जाता है तो ये आता है, इसके बाद हमारे पास है यूरेटर। यूरेटर क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी यूरेटर की जो लेंथ है वो है अबाउट 28 सेंटीमीटर है। इसके अंदर मसल होते हैं और वो मसल टाइट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन क्या होता है, किडनी से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बेलून लाइक है, ओवल इन शेप है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है। हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या है हमारे पास, यानी पियर शेप है, नाशपाती की तरह, या हम इसको कहते हैं कि ओवल इन शेप है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों होगा, क्योंकि इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है, उसके अंदर टेम्पररी स्टोरेज होती है यूरिन की। क्या है इनके अंदर, यानी इलास्टिक है तो किस वजह से है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से इनके अंदर इलास्टिसिटी पैदा होती है, और ये क्या कर लेता है, टेम्पररी स्टोरेज करता है। किस चीज़ की करता है, ये यूरिन की करता है। अबाउट हमारे पास 400 मिलीलीटर से लेकर ये स्टोर करता है अबाउट 500 मिलीलीटर तक यूरिन को क्या करता है, स्टोर कर देता है। ये जो जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एंड होता है, ये वाली जगह रेड कलर की नज़र आ रही है, यहाँ पे एक किस्म के मसल होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल, वो स्फिंक्टर मसल क्या कर लेते हैं, चूँकि एडल्ट के अंदर ये क्या होते हैं, ये हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, जबकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, और यूरेथ्रा की जो लेंथ है ये फीमेल में अबाउट 3 सेंटीमीटर का है,
और हमारे पास मेल में ये है अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फीमेल के अंदर ये वेजाइना से मतलब जो निकलते हैं और मेल में ये पीनस या यूरिनोजेनिटल एपार्टस के ज़रिए क्या करते हैं, निकलते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें कि किडनी को एक टाइम में कितना ब्लड मिलता है, तो जितना मतलब हार्ट बीट जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्डियाक आउटपुट, यानी एक हार्ट बीट का जितना ब्लड होता है उसका अबाउट 20%, यानी 1 कार्डियाक आउटपुट का 20% ब्लड मिलता है किस चीज़ को, किडनी को मिलता है। और उस ब्लड के अंदर क्या होते हैं, वाटर होते हैं, साल्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ड्रग्स होते हैं, डिफरेंट आयन होते हैं। तो जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते या इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो वो क्या कर लेते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब हम आएंगे किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है हमारे पास, इनका फिर आगे इनके फंक्शन की तरफ हम जाएंगे। अगर हम क्या करें, हमने फॉर एग्जांपल ये किडनी को लॉन्गिट्यूडनली कट किया, दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल, या इसको हम बोलते हैं सेजिटल सेक्शन। लेट्स सपोज ये मेरे हाथ में क्या है, ये पेन है। अब मैं कहता हूँ कि इनका मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेता हूँ या सेजिटल सेक्शन लेता हूँ, तो इसको अगर लेंथ वाइज, यानी ये इनकी लेंथ है, अगर इसको लेंथ वाइज मैं यूँ कट करता हूँ तो ये इनका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या ये इनका होगा सेजिटल सेक्शन। लेकिन अगर इसको मैं विड्थ वाइज या उसको मैं क्रॉस वाइज कट करता हूँ तो ये इनका होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अगर किडनी को हम लॉन्गिट्यूडनली कट करें, किडनी को क्या करें, लॉन्गिट्यूडनली कट करें, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। डायग्राम में देखें, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स साइड है किडनी का, ये क्या हो गया, कन्वेव साइड हो गया, हिलस हो गया जहाँ पे डिप्रेशन है। अब किडनी की जिस तरह मैंने बता दिया कि 2 डिस्टिंक्ट रीजन है, एक आउटर रीजन है और एक क्या है हमारे पास, इनर रीजन है। किडनी हैज 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, यानी 2 रीजन्स है। एक हमारे पास क्या है, आउटर रीजन है। आउटर रीजन को हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल कार्टेक्स कहते हैं। रीनल का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि किडनी का कार्टेक्स है, जो कि इनर है हमारे पास, इनर रीजन है या इनर साइड है, उसको हम नाम देते हैं रीनल मेडुला, क्योंकि मेडुला है किस चीज़ का है, रीनल का है, रीनल मेडुला। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो कन्वेक्स साइड पे ऊपर बाहर वाला ये हमारे पास है रीनल कार्टेक्स। क्या हो गया, रीनल कार्टेक्स हो गया। ये जो हमारे पास इनर साइड पे है ये क्या है, इसका रीनल मेडुला हो गया। ये क्या है, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। जो रीनल कार्टेक्स है ये क्या है, ये हमारे पास 3 है, यानी ये 3 है और ये क्या है, डार्क ब्राउन इन कलर है, डार्क ब्राउन इन कलर है। जो हमारे पास रीनल मेडुला है वो क्या है, वो थिक है और ये क्या है, लाइटर इन कलर है, लाइटर इन कलर। इनसाइड रीनल मेडुला यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक किडनी में अबाउट होते हैं 12 to 16 होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रीनल पायरामिड। क्या नाम देते हैं, रीनल पायरामिड। कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डायग्राम का बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम के बगैर क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा तुम लोग का। कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं पायरामिड बोलते हैं। और एक किडनी में कितने पायरामिड मौजूद होते हैं, ये जो फिगर्स है ये भी तुम लोग को याद होने चाहिए, अगर पेपर के हवाले से नहीं आते, लेकिन एमडीके टेस्ट के लिए जब तुम लोग जाओगे तो वहाँ पे ये क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं। तो एक किडनी में होते हैं अबाउट
12 to 16 पिरामिड होते हैं जो कि कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये क्या है, यानी ये इनसाइड द रीनल मेडोरा और कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज ए रीनल पिरामिड या पिरामिड, ये सारे के सारे पिरामिड यहाँ एंड पे एक फनल लाइक शेप बनाते हैं। फनल तो सारे जानते हैं ना, ये फनल लाइक शेप बना देते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे जहाँ पे ये फनल लाइक शेप बना देते हैं, इस जगह को हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। क्या नाम देते हैं? रीनल पेल्विस। क्योंकि रीनल पेल्विस में क्या होता है, यहाँ पे यूरिन क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है और फिर यूरेटर के ज़रिए जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए क्या होता है, बाहर निकलता है। और जब यूरिन बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यूरिनेशन, या इसको हम कहते हैं मिक्सचुरेशन का भी कहते हैं। लेटर ऑन मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन क्या है डायग्राम। अच्छा, इसके साथ साथ किडनी में क्या होता है, यानी बाहर से आते हैं हमारे पास आर्टरी आते हैं, इंटरलिब्यूलर आर्टरी आती है, यानी इनके अंदर क्या है, ये लेट सपोज ये डार्क कलर को मैं आर्टरी से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये जो रेड डॉटेड हैं ये हमारे पास आर्टरीज है, ब्लड को वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह इनके अंदर क्या होते हैं, आर्टरीवोल्स होते हैं, ठीक है। और ये जाके हमारे पास जाते हैं, जिस आर्टरी यानी जो आर्टरी आती है इसको हम नाम देते हैं रीनल आर्टरी। यानी आर्टरी है, यानी कौन सी आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, वो आर्टरी जो किडनी में आती है, जो कि इंटरलिब्यूलर आर्टरी। इसी तरह इनके अंदर क्या होते हैं, वेन्स भी होते हैं, ये कलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा, किसके ज़रिए जाएगा, वेन के ज़रिए जाएगा, और इसको फिर हम नाम देते हैं रीनल वेन का नाम देते हैं, रीनल वेन कहते हैं। अब हमारे पास किडनी के अंदर होते हैं, किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है हमारे पास, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की बात जब आ जाती है तो तुम लोग वही सेल की बात की रिपीट करो, जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो सेल की डिफिनीशन हमने किस तरह किया था कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का ये मतलब कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, रूम है। अब ये रूम किस चीज़ से बना हुआ है, छोटे छोटे यूनिट से, यानी क्या है वो छोटे यूनिट्स, ईंट हैं, वही ईंटों से बना हुआ है। ये छोटे छोटे यूनिट्स जो ईंट है क्या कर लेते, इस रूम को बना दिया। अब इस रूम का यानी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इसका क्या होगा, फंक्शन होगा। इसमें हम पढ़ते हैं, सोते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। इसी तरह नेफ्रॉन क्या है, स्मॉल यूनिट से किडनी को क्या करते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर को बिल्टअप करते हैं, और फिर ये क्या काम कर लेते हैं, डिफरेंट काम कर लेते हैं। एक्सक्रीशन में इसका है, ऑस्मोरेगुलेशन का है, होमियोस्टेसिस में है, डिफरेंट हार्मोन पैदा कर लेते हैं। तो हम नेफ्रॉन की डिफिनीशन कहते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में तकरीबन एक किडनी के अंदर होते हैं अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के टाइप्स के बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, और उसमें हम जाएंगे उनके फंक्शन की तरफ कि ये क्या कर लेते हैं, अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर लेते हैं। तो तुम लोग को किडनी का स्ट्रक्चर, उसका यानी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इसकी लोकेशन और यूरिनरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।